हेलो गाइस, वेलकम। हम डिस्कस कर रहे हैं सैलरी टैक्सेशन के बारे में और हम सेक्शन 12, 13 एंड 14 डिस्कस कर रहे हैं ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो कि पर्टेन करते हैं अबाउट सैलरी इनकम। सेक्शन 12 हमने डिस्कस कर लिया है जो कि सैलरी की बेसिक डेफिनेशन वगैरह के बारे में था। अब हम सैलरी की जो नेक्स्ट है सेक्शन 13 जिसमें वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स के बारे में बात हुई है, यानी कि एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की तरफ से कंपनी की तरफ से जो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि नॉर्मली बाज़ वक़्त हो सकता है कैश की शक्ल में ना हो बल्कि काइंड की शक्ल में हो, तो उसकी वैल्यूएशन किस तरीके से की जाती है। एक जो बड़ा नॉर्मल जो बेनिफिट कंपनी की तरफ से मिलता है वो ये मिलता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक गाड़ी फराहम करता है। समटाइम्स ये गाड़ी जो है वो दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होती है, वो अपने घर पे भी इस्तेमाल करता है और ऑफिस आने जाने के लिए भी इस्तेमाल करता है। उसको हम कहते हैं पार्टली यूज फॉर प्राइवेट पर्पस एंड पार्टली यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। अगर एक गाड़ी इसलिए दी गई है कि वो मुसलसल तौर पर अपने प्राइवेट पर्पस के लिए इस्तेमाल करे, इसका मतलब है वो गाड़ी सिर्फ उसके घर पे खड़ी होगी, तो उस सिचुएशन में भी ये गाड़ी की फैसिलिटी मौजूद होती है। और इन दोनों सिचुएशन में एक ख़ास अमाउंट हम उसकी सैलरी की इनकम में शामिल कर लेते हैं उस एम्प्लॉय की। अब वो कितने इनकम शामिल करते हैं इसको हम भी आगे जाके डिस्कस करते हैं। फिलहाल सिर्फ पॉइंट ये कि हम कुछ इनकम शामिल ज़रूर कर लेते हैं उसकी सैलरी के अंदर। सिमिलरली अगर एक एम्प्लॉय को कंपनी की तरफ से ये फैसिलिटी दी गई है कि कुछ नौकर घर पे प्रोवाइड हुए हैं, चाहे वो एक हाउसकीपर हो, ड्राइवर हो, माली हो, डोमेस्टिक असिस्टेंट हो, तो इन मुलाजमों को जितनी सैलरी मिल रही होगी वो सारी की सारी सैलरी उस एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर शामिल करके उस पर टैक्स अप्लाई किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मेरी मंथली तनख्वाह 1 लाख रुपए है और मुझे कंपनी की तरफ से एक घर पे काम करने के लिए शेफ मिल जाता है और कंपनी उस शेफ को 20,000 रुपये तनख्वाह दे रही है, तो वो 20,000 रुपये की तनख्वाह मेरी सैलरी के अंदर शामिल करके मेरा जो टैक्स निकाला जाएगा वो 1 लाख रुपये मेरे और 20,000 रुपये उस शेफ के, 1,20,000 के ऊपर टैक्स निकाला जाएगा। सिमिलरली एक और बेनिफिट जो बड़ा आम सिचुएशन में दिया जा रहा होता है वो ये होता है कि यूटिलिटीज जो है उसका बिल एम्प्लॉयर पे करता है। यूटिलिटीज के अंदर डेफिनेशन वाइज क्या क्या चीजें शामिल हैं? इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, ठीक है, ये जो बेसिक चीजें हैं ये सारी यूटिलिटीज के अंदर शामिल है। एंड वाटर, ये सारी चीजें यूटिलिटीज में शामिल है। तो इन यूटिलिटीज की अगर पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा हो तो इसके ऊपर भी इसकी भी अमाउंट फेयर मार्केट वैल्यू इसकी यूटिलिटीज में शामिल आपकी सैलरी में शामिल करके उस पर टैक्स अप्लाई किया जाता है। इसी तरीके से एक बड़ा नॉर्मल सा बेनिफिट है वो ये होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को कुछ लोन फराहम करती है। जिस तरह आपने अक्सर बैंक्स में देखा होगा, बैंक अपने एम्प्लॉयज को एक खास बहुत ही कम लेवल के ऊपर, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन ये बताई जा रही है कि अगर किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को लोन फराहम किया हुआ हो और या तो उस लोन पे कोई प्रॉफिट ना चार्ज किया जा रहा हो, यानी कि कंपनी को इंटरेस्ट ना ले रही हो, या फिर इंटरेस्ट ले रही हो मगर वो एक खास बेंचमार्क से कम हो, तो जितनी अमाउंट कम है वो सारी की सारी उसकी सैलरी की इनकम में शामिल हो जाती है। सिमिलरली अगर ऐसा हो जाए कि एक एम्प्लॉय ने अपनी कंपनी से कुछ कर्ज लिया हुआ है और एम्प्लॉय को कंपनी वो कर्ज माफ कर दे, तो जितना कर्ज माफ करेगी, जो भी वेव होगा वो सारे का सारा उसकी सैलरी की इनकम में शामिल हो जाएगा। क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट इसको इस तरीके से देख रहा है कि ज़ाहिर है आपकी जो लोन आपका माफ किया गया है इसका मतलब है वो आपके सर्विसेज के अगेंस्ट किया गया है। इसका मतलब है एक तरीके से वो आपकी सर्विसेज की पेमेंट है विच इज सैलरी, तो वो सारी की सारी इनकम, वो सारी की सारी अमाउंट आपकी सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगी। सिमिलरली अगर फर्ज करें एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को सर्विसेज के अगेंस्ट या तो कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे या सर्विसेज ट्रांसफर कर दे, तो उस प्रॉपर्टी या सर्विसेज की फेयर मार्केट वैल्यू निकालकर उसको भी आपकी सैलरी इनकम में ऐड किया जाता है। इसकी बहुत सी एग्जाम्पल हो सकती है। सिर्फ एक बात याद रखें कि प्रॉपर्टी का इनकम टैक्स की शक्ल में या टैक्स में या एक जो आपका नॉर्मली जो भी इंग्लिश है उसके अंदर प्रॉपर्टी का मतलब लैंड एंड बिल्डिंग नहीं होता, बल्कि प्रॉपर्टी का मतलब आपकी मिल्कियत होता है।
इसका मतलब है कि अगर एक शख्स को कंपनी ने साल के बाद एक फ्रिज दे दिया है या एक मोटरसाइकिल दे दी है या एक कोई और ऐसी चीज दी है, लैपटॉप दिया है, तो ये जो सारे बेनिफिट मिलने हैं इन सब की फेयर मार्केट वैल्यू उसकी सैलरी में ऐड की जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से बाज़ औक़ात सिस्टम इस तरीके से बनाए जा रहे होते हैं कि टैक्स को डिसीव करने की कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर पर ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉय ने किसी के पैसे देने हो और एम्प्लॉय के बिहाफ पर एम्प्लॉय का कर्जा उतार दे, यानी कि एम्प्लॉयर उसको पैसे दे दे। ये भी एक किस्म का इनडायरेक्टली लोन टू एम्प्लॉय ही है, इसलिए इसको भी सैलरी के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। अगर कंपनी की तरफ से आपको घर मिला है, हाउसिंग या अकोमोडेशन फैसिलिटी मिली है, उसकी भी एक खास अमाउंट आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल कर दी जाएगी। और लास्ट क्लॉज जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें इनकम टैक्स हमें बताता है कि अगर फर्ज करें कि एम्प्लॉय को कोई ऐसा बेनिफिट मिला है जो पीछे डिस्कस होने से रह गया है, तो वो बेनिफिट की भी आप फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे और उसको सैलरी की इनकम में शामिल करके उस पर टैक्स अप्लाई कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 12 और सेक्शन 13 देख के हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि इनकम टैक्स का जो पर्पज़ है वो ये है कि एम्प्लॉय को जो बेनिफिट भी मिल रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, चाहे वो कैश की शक्ल में है, चाहे वो काइंड यानी कि चीज़ की शक्ल में है, चाहे वो कैपिटल नेचर का है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का है, अल्टीमेटली उस अमाउंट को टैक्स होना है, उस पर टैक्स अप्लाई होना है। रीज़न ये है कि एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट मिल रहा है वो उसके काम के अगेंस्ट मिल रहा है, और अगर इस किस्म की कंडीशन ये लॉ नहीं बनाया जाएगा तो फिर हो सकता है कि एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ की टैक्स बचाने के लिए वो फिर कैश की शक्ल में कम पैसे दें और बेनिफिट की शक्ल में ज़्यादा पैसे देने शुरू कर दें। तो इतनी लंबी डिटेल या इतना डिटेल्ड लॉ बनाने की रीज़न टैक्स की चोरी को रोकना है जहां तक हो सके। उसके बाद सेक्शन 14 आता है। सेक्शन 14 बेसिकली एम्प्लॉय शेयर स्कीम से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज़ को बहुत से बेनिफिट इस सिचुएशन में मिल रहे होते हैं कि बहुत सी कंपनी जो है वो एम्प्लॉयज़ को अपने शेयर्स ऑफर कर रही होती हैं, बहुत सी कंपनीज एम्प्लॉयज़ को राइट्स टू एक्वायर शेयर एट ए डिस्काउंट प्राइस ऑफर कर रही होती हैं। तो इस किस्म की जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी सेक्शन 14 के अंदर डिटेल्ड में डिस्कस हुई हुई हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहली जो बात वो कहता है वो ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ राइट और ऑप्शन टू एक्वायर शेयर। अगर किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को ये राइट दिया है कि तुम हमारी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, इतने शेयर खरीद सकते हो, तो वो जो राइट है वो टैक्स में उस पर टैक्स अप्लाई नहीं होगा, वो आपकी सैलरी इनकम में शामिल नहीं होगा। हाउएवर अगर फर्ज करें ऐसा हो जाए कि आपको वो जो राइट दिया गया है, जब आपने वो राइट इस्तेमाल किया और उससे आपने कोई बेनिफिट एक्वायर किया तो वो बेनिफिट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे जाके मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि अगर एक एम्प्लॉय को हमने शेयर दिए, शेयर इशू कर दिए एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत, और वो उसको ऐसे मिले कि उसको चूंकि पहले ऑप्शन मिला था शेयर खरीदने का, तो अब इस सिचुएशन के अंदर जो शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू होगी, ठीक, जो शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू होगी, उस फेयर मार्केट वैल्यू में से जो अमाउंट उसने पे की उसको निकाल के जो बाकी अमाउंट है उसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई कर देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को कहा कि आपको ये इजाज़त है कि आप 10 रुपये का ये शेयर खरीद लें। उन्होंने 10 रुपये पे कर दी और शेयर ले लिया। अब उस शेयर की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 60 रुपीज़ है, तो 60 माइनस 10 जो रिमेनिंग 50 है, 50 विल बी कंसिडर्ड एज ए बेनिफिट जो कि एम्प्लॉय को कंपनी की तरफ से मिला है, और ये 50 रुपीज़ टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको सिंपल सा केस बताया, हम इसको आगे क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे। ये वो रेट्स हैं जो कि हम सैलरी की बात कर रहे हैं, तो सैलरीड पर्सन पे अप्लाई होते हैं। और आप देख लें कि इसमें 60,000 रुपीज़ 6 लाख रुपए तक का जो टैक्स स्लैब है उस पर 0% टैक्स रेट है। 6 लाख रुपए का मतलब बनता है महीने का 50,000 रुपये। इसका मतलब है अगर एक शख्स महीने का 50,000 रुपीज़ कमा रहा है
तो उस पर टैक्स नहीं है। उसके बाद फिर टैक्स के रेट शुरू होंगे और इन टैक्स के रेट्स हायर स्लैब जो है वो 35% तक जा रही है। तो ये हमारे सैलरी के स्लैब रेट्स मौजूद हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम टैक्सेस को फाइंड आउट करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर ये जो परक्विजिट्स हमने डिस्कस किए हैं, इन परक्विजिट्स की हम वैल्यू निकालेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन सा परक्विजिट्स किस किस हिसाब से सैलरी इनकम में ऐड होता है। थैंक यू।